ये सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के जिला मीर अली में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल हैं। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। जफर हाशमी बताएगा कब यह ऑपरेशन किया गया? जी, ISPR के मुताबिक 29 और 30 जनवरी की रात को जो है ये ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है शुमाली वजीरिस्तान के जिला मीर अली में किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले के नतीजे में 6 खवारिज जो है उनको वासिल जहन्नुम कर दिया गया। ताहम इस ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 जवान जो है वो शहीद हुए। इनमें मेजर हमजा इसरार जिनकी उम्र 29 साल थी और इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी से था। इसके अलावा सिपाही मोहम्मद नईम जिनकी उम्र 26 बरस थी और इनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद से था। ये दोनों बहादुरी से लड़ते हुए खवारिज के खिलाफ जो है इन्होंने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन के बाद इलाके में पाए जाने वाले किसी भी खारजी की तलाश के लिए जो है सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहा और ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है और हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मजीद मजबूत करती हैं। बहुत शुक्रिया जफर हाशमी आपका। आगे बढ़ते हैं। वाशिंगटन DC के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब तैयारा हेलीकॉप्टर से टकरा गया। तैयारा हेलीकॉप्टर से उस वक्त टकराया जब वो लैंडिंग करने वाला था। हादसा दरियाए पोटोमक के ऊपर पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अमरीकी एयरलाइन का तैयारा कैंसास से वाशिंगटन DC आ रहा था। पोटोमक दरिया से 18 लाशें निकाली गई हैं। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दोनों ही दरिया में जा गिरे। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट तैयारों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हादसे का शिकार तैयारे में 64 मुसाफिर सवार थे। हादसा रात 9 बजे पेश आया। अमरीकी फौज के मुताबिक मुसाफिर तैयारे से टकराने वाले फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा फजाई हादसे से मुतालिक पूरी तरह से आगाह है, सूरत हाल की निगरानी भी कर रहे हैं। जैसे ही मजीद तफसीलात सामने आएंगी फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम भी करना पड़ी थी। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जुराइम को शामिल किया गया था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि GHQ हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म उन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने बताया GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ। मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो चुका है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो चुका है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। सदर ममलिकत की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की जानिब से 45 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई है और फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने कानून को जमहूरी रवायात पर हमला करार दिया है, जबकि मुतनाज़ कानून की मंजूरी आज़ादी इजहार राय पर कदगन के मुतरादिफ है। इसी पर बात करेंगे। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद है। जी हरीम, आगाह कीजिएगा, रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया? देखिए इकरा, हाल ही में पाकिस्तान में एक पीका एक्ट तरमीमी बिल को जो है वो पास कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने भी इस पर मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मुल्क भर में सहाफ़ियों की जानिब से और दीगर जो लोग हैं उनकी जानिब से एहतजाज का सिलसिला चल रहा है। जहाँ पाकिस्तान में इस हवाले से एहतजाज हो रहा है, वहीं एक गैर मुल्की इदारा जो फेक न्यूज़ वॉच डॉग है उसने भी इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। 45 सफ़हात पे ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये आज़ादी इजहार राय के
की खिलाफ वर्जी है। इसमें आज़ादी इजहार राय को दबाया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू, और ये भी कहा गया है कि सख्त सजा और भारी जुर्मानों के जरिए एक आम आदमी की राय को इससे दबाया जा सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जो एक्ट है इसमें अमेरिका, चीन, इंडिया, तुर्की और बरतानिया के जो कवानीन है उनके साथ भी इसका एक कंपैरिजन किया गया है, कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि वहाँ पे जो है वो क्या तरीक़ेकार है और पाकिस्तान में क्या है। बेसिकली उसमें यही कहा गया है रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में लोगों की इजहारे जो राय है उसको दबाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बिल पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किए। इसके अलावा जो ये फेक न्यूज़ वॉच डॉग है इसमें यह भी बताया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंसानी हकूक़ की तंजीम है उसने भी इस बिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जो फेक न्यूज़ वॉच डॉग है उसकी जानिब से जो कानून है उसके गलत इस्तेमाल को अमल में लाया जा रहा है, और इस हवाले से अब आलमी दुनिया में भी भरपूर इसके खिलाफ ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीम जदून, आप हमें आगाह कर रही थी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। वजारत दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल पेश किया। बिल के मुताबिक जो शख्स मुनज़्ज़म भीख मांगने के लिए किसी को भर्ती करे और पनाह दे उसे 7 साल कैद, 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुनज़्ज़म भीख मांगना, किसी अवामी मकाम पर खैरात मांगना या वसूल करना, किसी जख्म, चोट, बीमारी, माजूरी को दिखाकर खैरात या भीख हासिल करने पर भी मुनज़्ज़म भीख ही है। हुकूमत ने पनाहगुज़ीन शहरियों को स्मगल करने के खिलाफ कार्रवाई का बिल बना लिया है। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को रिहाइश या पनाह देने पर कैद और जुर्माना होगा। मुजरिमों के मुकदमा चलाने के लिए खुसूसी अदालतें भी कायम की जाएंगी। हुकूमत स्मगलिंग माइग्रेंट एक्ट 2018 में 6 तरामीम ले आई है। इसी पर बात करेंगे। मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद है। मरियम, आगाह कीजिएगा कौन कौन सी तरामीम लेकर आई है? जी देखिए, ये बिल है स्मगलिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स 2018 का, जिसमें कुल 6 तरामीम जो हैं हुकूमत ने पेश की हैं, जो कि अब से 2 रोज़ कबल सेनेट में बिल पेश किया गया। उन अमेंडमेंट्स के मुताबिक इसमें जो सज़ाएं हैं और जो जुर्माने हैं उनके साथ रद्दोबदल किया गया है। पहली जो अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 3 में की गई है। अगर आप इमिग्रेंट्स को स्मगल करने के लिए ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो जहाँ पर आपको पहले 5 साल की मैक्सिमम सज़ा होनी थी वो अब 10 साल की हो जाएगी, और जहाँ पर 1 मिलियन के अराउंड आपको जो है वो जुर्माना देना पड़ना था, अब आपको 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के अराउंड जो है वो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसी हवाले से एक अमेंडमेंट 4 है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में उनकी हेल्प करते हैं या ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोक्योर करते हैं उनके लिए, उस हवाले से भी सज़ा में जो है वो तब्दीली की गई है। मैक्सिमम आपको 50 लाख का जुर्माना हो सकता है, और आपको जो है उसमें 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। इसी तरह इलीगल रेजिडेंट्स जो हैं उनको हार्बरिंग, उनको जो है अगर आप रखते हैं अपनी घरों में या किसी जगह पर आप उन्हें पनाह देते हैं, उस हवाले से भी आपकी सज़ाओं में जो है वो रद्द-बदल किया गया है कि आपको जो है 2 मिलियन के अराउंड जो है आपको उसमें जुर्माना हो सकता है और सज़ा भी उससे ज़्यादा हो सकती है। एग्रीवेटेड ऑफेंसेस भी इसके अंदर शिक जो है उसमें भी तरमीम की गई है कि अगर आप उनके साथ इनह्यूमेन ट्रीटमेंट करते हैं या ऐसा कोई ट्रीटमेंट जो कि इंसानी जो है वो क्राइटेरिया से नीचे जाता है उनको किसी भी तरह बाहर भेजने के लिए, तो भी आपकी सज़ाएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट शिक जो इसके अंदर बदली गई है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस के नाम से जो सेक्शन 10 है ओरिजिनल बिल का एक्ट का, उसके अंदर तरमीम की गई है कि जो पहले मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उसको डील करेंगे, अब उनके लिए स्पेशल कोर्ट जो है वो बनाई जाएगी जो इन मैटर्स को डील करी होगी। तो हुकूमत जो है वो स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स को लेकर खासी तब्दीली जो है वो इस एक्ट के अंदर ले आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थी मरियम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीबात का शेड्यूल तैयार कर लिया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तमाम तकरीबात की हतमी मंजूरी दे दी है। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब होगी। अवैस अब्बासी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीबात का शेड्यूल तैयार कर लिया। पीसीबी चेयरमैन चैंपियंस ट्रॉफी को भरपूर तरीके से पेश करने के लिए तैयार है। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तमाम तकरीबात की हतमी मंजूरी दे दी है। 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद होगी, जिसके मुतवक्के मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे। इसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब 11 फरवरी होगी। सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मुतवक्के मेहमान खुसूसी होंगे। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब जो है 16 फरवरी को मुनक्किद होगी। तकरीब का इनेकाद हुज़ूरुल बाग लाहौर में किया जाएगा, जिसमें अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और आईसीसी ऑफिशियल शरीक होंगे। ताहम ये तमाम तर जो है वो इसका पैटर्न बना लिया गया है। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने तकरीबात की हतमी मंजूरी भी दे दी है और ये तकरीबात का सिलसिला जो है वो 7 फरवरी से शुरू होगा। बहुत शुक्रिया वैस आपका।
और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का सिलसिला हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तमाम इनक्लोजर्स में कौमी परचम की निस्बत से सब्ज और सफ़ेद रंग की सीटें लगा दी गई हैं। शायकीन क्रिकेट नए स्टेडियम में मैच से लुत्फानंदोज होंगे। मजीद बता रहे हैं उसामा गौरी, जो इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के अंदर ही मौजूद हैं। जी उसामा। मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे अकब में आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये नया कदाफ़ी स्टेडियम है। मेरे पीछे आप सब्ज़ और सफ़ेद कलर की सीटें देख सकते हैं जो इनक्लोजर्स में नई लगाई गई हैं। नया कदाफ़ी स्टेडियम, स्टेट ऑफ द आर्ट कदाफ़ी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो रिकॉर्ड 5 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। और अब जो इसमें सूरत हाल है वो मैं अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर इनक्लोजर्स के ऊपर उनके नाम भी लिख दिए गए हैं। मेन बिल्डिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, फिनिशिंग जारी है और 31 जनवरी तक 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर समेत टोटल 3 फ्लोर रेडी हो जाएंगे और यहाँ पर मैचेस होना शुरू हो जाएंगे, जबकि इसके बाद बाकी काम भी जारी रहेगा। 2 बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स यहाँ पर नस्ब कर दी गई हैं, लाइट्स यहाँ पर नस्ब कर दी गई हैं। तो बस अब शायकीन क्रिकेट भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 8 फरवरी का दिन नए और एक नए रंगो रूप के साथ ये नया स्टेडियम जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाया गया है, इसमें मैचेस होंगे। उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मेला भी पाकिस्तान में ही सजेगा। पाकिस्तान में ही सजेगा। ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया आपका।